प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा, जुमला नहीं हकीकत है। ये पोस्टर्स इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पटे पड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी फुल फॉर्म में लग रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के पटना से लौटते ही बिहार की सियासी फिजा अब कुछ बदली बदली भी नजर आने लगी है। जेडीयू ऑफिस के बाहर नए नए पोस्टर्स नए नए स्लोगन्स के साथ लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि ये पोस्टर्स 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बस आगाज भर हैं। सीएम नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले ये पोस्टर्स हैं। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए हैं, तब से प्रदेश में सियासी चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री देश भर के विपक्षी दलों को एक करने की कवायद में लगने वाले हैं। इस बात की तस्दीक पटना के वीरचंद पटेल के जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में लगे नए पोस्टर्स भी दे रहे हैं। इनमें से एक पोस्टर पर लिखा है, प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। यही नहीं, जेडीयू ऑफिस में लगाए गए पोस्टर्स में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए भी कई स्लोगन्स हैं। आगाज हुआ, बदलाव होगा, आश्वासन नहीं सुशासन, जुमला नहीं हकीकत, मन की नहीं काम की। केसीआर के पटना से लौटते ही नीतीश कुमार ने मिशन 2024 की ओर इशारा कर दिया। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब देश भर के दौरे पर निकलने वाले हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को अभी पीएम पद का चेहरा नहीं बनाया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इन पोस्टर्स के लगने के बाद ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार अभी भी कुछ साफ बोलने को तैयार हैं क्यों नहीं। 31 अगस्त को तेलंगाना के सीएम के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीएम उम्मीदवार बनने के सवाल को वो टाल गए। जब पत्रकारों से दोनों नेताओं ने कहा कि 2024 के लिए कोई तीसरा मोर्चा नहीं है, यही मेन मोर्चा बनेगा। उसी दौरान पीएम कैंडिडेट के सवाल पर केसीआर ने तो खुलकर बात नहीं की, बल्कि नीतीश कुमार तो वहां से उठकर ही चले गए। अरे ये सब सवाल काहे के लिए पूछते? देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, कहिएगा वही मान। भैया नहीं प्लीज, मैंने बता दिया है। मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व में नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, लेकिन ये चर्चा आम है कि वो जल्द ही तेजस्वी को बिहार का राजपाट सौंपकर केंद्र की राजनीति की तैयारी करेंगे। एनडीए से अलग होने का कारण भी विश्लेषक यही बताते हैं। नीतीश ने जब से सीएम पद की शपथ ली है, जेडीयू से लेकर आरजेडी उन्हें पीएम मटीरियल बताने में जुटी हुई है। खुद नीतीश तो इन सवालों से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब सवाल ये भी है कि क्या नीतीश के नाम पर विपक्ष में रजामंदी बनेगी भी। कुछ समय पहले तक पीएम मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोला हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। इसी बीच नीतीश के रूप में विपक्ष को एक नया साथी मिल गया है। नीतीश ने पीएम मोदी के खिलाफ उनके सीएम कार्यकाल के दौरान से ही अलग अलग समय पर मोर्चा खोल रखा था। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। अखिलेश ने कुछ समय पहले साफ कर दिया था कि समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी रहेगी। रही बात पीएम पद की, तो इस पर अखिलेश ने चुप्पी साध रखी है। वहीं महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तो पीएम पद की रेस से खुद को अलग करने की बात कही है, लेकिन किसकी महत्वाकांक्षाएं कब जाग जाएं क्या पता। लेकिन अब नीतीश कुमार और राव की मुलाकात को भी 2024 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष में नीतीश के नाम पर कितनी बातें आगे बढ़ेंगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो विपक्ष के एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश अपनी दावेदारी पर खुलकर बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इस बात के संकेत बिहार में महागठबंधन सरकार में शामिल जीतन राम मांझी ने भी एक ट्वीट के जरिए दी। मांझी ने लिखा कि देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त तो हम चूक गए। आज फिर वक्त आ गया है जब हमें मौका मिल रहा है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार जी को हम 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। और एक बार फिर जेडीयू ऑफिस में लगे इन पोस्टर्स ने इस बात की तस्दीक फिर कर दी है।